हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी-सी बात है, अगर आपको बैकग्राउंड में हल्की-फुल्की आवाज़ें सुनाई दें, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कभी-कभी माहौल पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन कोशिश यही रहती है कि संदेश आप तक साफ और स्पष्ट पहुँचे। अगर आप तक कोई भी बैकग्राउंड में कोई तरह की आवाज़ आ रही है, तो आई एम रियली सॉरी। मैं ट्राई करूँगी कि आपको क्लियरली मेरा मैसेज सुनाई दे। आज की रीडिंग में हम कुछ ऐसी ऊर्जा देखने वाले हैं जो सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस ज़रूर होती हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे संकेत जिनके पीछे छुपी हुई सच्चाई अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। कई बार लोग जो कहते हैं वो सच नहीं होता, लेकिन जो होता है वो समय के साथ खुद बोलने लग जाता है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइम गेस्ट है। जब भी आपके सामने आए, आप इसे सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेज़ोनेट करें, लेकिन जो भी आपसे रेज़ोनेट करे वो अपने पास लें, बाकी सब आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि सारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे और टाइम टू टाइम आपको रीडिंग मिलती रहे। और अगर आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं और ऐसी ही गहरी एक्सक्लूसिव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं। और अगर आपको इन रीडिंग से सच में मार्गदर्शन मिलता है, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी अपना प्यार और सहयोग दे सकते हैं। अब चलते हैं कार्ड्स की ऊर्जा की ओर और एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि आज वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या रीडिंग्स लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी। प्लीज एंजल्स गाइड मी। तो देखते हैं पहला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। द हाई प्रेस्टिस। ये कार्ड आते ही सबसे पहली जो ऊर्जा सामने आती है वो है मौन की शक्ति। आप वो व्यक्ति हो जो बोलकर नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से बहुत कुछ कह देते हो। बहुत लोग आपको समझ नहीं पाते, क्योंकि आप खुद को हर किसी के सामने खोलते नहीं हैं। आप अपने राज, अपनी भावनाएं, अपने प्लान्स सब कुछ अपने अंदर रखते हो, और यही बात लोगों को अनकॉन्शियस लगती है। लोगों को हमेशा वही इंसान समझ में आता है जो रिएक्ट करता है, जो हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन आप चुप रहते हो, आप देखते हो कि आप समझते हो, और फिर एक सही समय का इंतज़ार करते हो। ये जो आपकी शांत प्रकृति है, यही किसी की कमज़ोरी का संकेत है, नहीं है। मतलब ये किसी की कमज़ोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके आस-पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, और बहुत लोगों ने आपको गलत समझा, आपके बारे में धारणाएँ बनाई। लेकिन आपने सफाई देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आपको पता था कि समय खुद सच्चाई सामने लाएगा। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर एक बहुत गहरी इंट्यूशंस है। आपको पहले से ये एहसास हो जाता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। कई बार आपको बिना किसी सबूत के भी अंदर से महसूस हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है, और बाद में वही बात सच निकलती है। लोगों ने लोगों ने आपकी इसी शांति को, आपकी इसी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ़ सह सकते हो, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आपकी चुप्पी के पीछे कितनी गहराई है। आपका व्यक्तित्व बहुत रहस्यमयी है, हर कोई आपको समझने की कोशिश करता है, लेकिन कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। और यही बात आज कई लोगों को बेचैन कर रही है, क्योंकि जो इंसान उन्हें सबसे सरल लगता था, वही सबसे गहरा निकला। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड साफ मैसेज देता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहां लड़ाई सिर्फ सामने वाले से नहीं थी, बल्कि मानसिक स्तर पर थी। ये वो समय था जब आपने महसूस किया कि कुछ लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें सही गलत से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपनी बात मनवानी थी, चाहे आपके लिए
उसके लिए आपको नीचा दिखाना पड़े, आपकी छवि खराब करनी पड़े या आपको मानसिक रूप से तोड़ना पड़े। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा एक अनुचित जीत को दिखाता है, यानी सामने वाला जीता तो है लेकिन उस जीत में ईमानदारी नहीं थी। उसने चालाकी, गलतफहमी, शब्दों का दुरुपयोग और मानसिक खेल खेलकर आपको थकाने की कोशिश की। ये वो ऊर्जा है जहां आपको बार-बार उकसाया गया ताकि आप रिएक्ट करें और फिर आपकी उसी प्रतिक्रिया को उस आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ पर असली बात यह है, आपने उस खेल को पहचान लिया, आपने समझ लिया कि ये लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ जीत कर भी इंसान हार जाता है और आपने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने उस मैदान से खुद को हटा लिया। लोगों को लगा कि आप हार गए, उन्हें लगा कि आपको हरा दिया, लेकिन असल में आपने उन्हें उनकी ही ऊर्जा में छोड़ दिया और यही बात आज उन्हें अंदर से खाई जा रही है। ये कार्ड यही दिखाता है कि आपके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपकी इमेज को तोड़ने की कोशिश हुई, लोग आपके बारे में बातें करते थे, गलत नैरेटिव बनाते थे, लेकिन आप जानते थे सच को समय की ज़रूरत होती है, बहस की नहीं। आज वही लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें उन्होंने आपको नहीं खुद को छोटा कर लिया और आप बिना शोर के ही उस स्तर से ऊपर उठ गए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। ये कार्ड अचानक होने वाले बड़े बदलाव का मैसेज देता है। ऐसा बदलाव जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता, लेकिन जब होता है तो सब कुछ हिलाकर रख देता है। आपकी लाइफ में एक ऐसा ही समय आया था जब सब कुछ एक झटके में बदल गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो परिस्थिति आपको स्थिर लगती थी, वही अचानक टूटती हुई नजर आई। द टावर बताता है कि जो भी गिरा वो नकली नींव पर खड़ा था, वो सच्चाई पर नहीं बल्कि भ्रम, दिखावे और झूठी धारणाओं पर टिका हुआ था। इसलिए जब गिरा तो बहुत दर्द हुआ। आपको लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे जमीन खिसक गई और पैर के नीचे से। लेकिन इस कार्ड का असली अर्थ विनाश नहीं था बल्कि शुद्धिकरण था। जो आपकी लाइफ में असली नहीं था, जो लोग आपके साथ सच्चे नहीं थे, जो रिश्ते सिर्फ नाम के थे, उन्हें हटाना जरूरी था। और ये काम धीरे धीरे नहीं हो सकता था, ये एक झटके में होना था ताकि आप सच्चाई को साफ देख सको। उस समय आप बहुत टूटे होंगे, आपको लगा होगा कि आपके साथ क्यों हुआ, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखो तो ये समझ में आ जाता है कि अगर वो सब नहीं टूटता तो आप कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचते। ये कार्ड यही दिखाता है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ खड़े होकर आपको गिराने की कोशिश की थी, उन्हें भी इसी झटके का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी स्थिति हिलती है। आज जो लोग उस समय को याद करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि वो घटना आपके लिए विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म थी। आपने उसी मलबे से खुद को दोबारा खड़ा किया और पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गए। अब नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड भ्रम, विकल्प और मानसिक उलझनों की ऊर्जा दिखाता है। आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आया जब आपके सामने बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विकल्प खड़े थे, लेकिन सच क्या है ये साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर चीज बाहर से आकर्षक लग रही थी लेकिन अंदर से खोखली थी। 7 ऑफ कप्स यही दिखाता है कि आपको कई तरह के सपने दिखाए गए, कई तरह के वादे किए गए, लोगों ने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई जो असलियत में कभी थी ही नहीं। आपने भरोसा किया क्योंकि आपका दिल साफ था, लेकिन सामने वाले की मंशा उतनी साफ बिल्कुल नहीं थी। ये वो समय था जब आप सोच में पड़ गए थे किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। हर कोई कुछ और बोल रहा था, हर कोई कुछ और दिखा रहा था और आपके दिमाग में धुंध छा गई थी। आप महसूस करते थे कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन चीज़ें इतनी उलझी हुई थी कि आपके लिए साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था। इस कार्ड का एक गहरा मैसेज यही है कि आपके साथ मानसिक भ्रम का खेल खेला गया, आपको कंफ्यूज किया गया ताकि आप अपनी ही समझ पर शक करने लगो, ताकि आप सोचो कि शायद गलती आपकी ही है। लेकिन धीरे धीरे आपकी इंट्यूशंस ने आपको बाहर निकाला।
आपने एक-एक करके परतें हटाई और सच्चाई देखनी शुरू की। आपको समझ में आने लगा कि जो दिख रहा था वो असली नहीं था और जो असली था वो छिपाया जा रहा था। आज जब आप उस समय को याद करते हो तो समझ में आता है कि वो भ्रम ज़रूरी था, क्योंकि उसी ने आपको सिखाया कि अब आप किसी भी चमकती चीज़ को सोना नहीं समझते। अब आप हर चीज़ को परखते हो, समझते हो और फिर भरोसा करते हो। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। जस्टिस। ये कार्ड आते ही एक बहुत गहरी और संतुलित ऊर्जा महसूस होती है। जस्टिस बताता है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो यूं ही नहीं हुआ। हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति, ये सब कर्मों के संतुलन का एक छोटा सा हिस्सा था। उस समय आपको लगा होगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन इस कार्ड के अनुसार ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रख रहा था। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन आपके साथ गलत हुआ। आपने सच्चाई का साथ दिया, लेकिन आपको ही कटघरे में खड़ा किया गया। लोगों ने आपको जज किया, बिना वजह आपको बातें सुनाई, आपको गलत साबित करने की कोशिश की गई, जबकि असलियत कुछ और ही थी। जस्टिस यही दिखाता है कि अब तराजू बराबर हो रहा है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया वो अब अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं। उन्हें अपने कर्मों का परिणाम दिखने लगा है। और ये कार्ड यही बताता है कि आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय आपके साथ हाथ में नहीं है, समय आपके हाथ में है और समय बहुत सटीक तरीके से अपना काम करता है। आज परिस्थितियां बदल रही है, लोग वही बातें समझ रहे हैं जो आप पहले से जानते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता था और अब सच्चाई खुद बोल रही है। जस्टिस यही संकेत देता है कि आपके लिए एक नया संतुलन आ रहा है, मानसिक, भावात्मक और जीवन के स्तर पर, जहां आपको एक सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हो। और जिन लोगों ने आपको गलत ठहराया वो अब खुद को सही ठहराने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या कहता है। टू ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड उस समय की ओर इशारा करता है जब आप एक साथ बहुत कुछ संभाल रहे थे। बाहर से देखने वालों को लगता था कि आप सामान्य हो, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप कई जिम्मेदारियों, भावनाओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। टू ऑफ पेंटाकल्स यही बताता है कि आप एक रस्सी पर चलने वाले कलाकार की तरह थे। जरा सी चूक और सब कुछ बिगड़ सकता था। एक तरफ आपकी अपनी भावनाएं थी तो दूसरी तरफ लोगों की उम्मीद। एक तरफ आपका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ रिश्तों को बचाने की कोशिश। आपने बहुत समय तक चीज़ों को संभालने की कोशिश की। आपने सोचा कि शायद आप ही सब ठीक कर सकते हो। आपने अपने हिस्से से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन सामने वाले लोग उतनी गंभीरता से चीज़ों को नहीं ले रहे थे। ये कार्ड यही बताता है कि आप मानसिक रूप से बहुत थक चुके थे, लेकिन आपने कभी दिखने नहीं दिया। आप मुस्कुराते रहे, काम करते रहे और भीतर ही उथल-पुथल को खुद ही संभालते रहे। धीरे-धीरे आपको ये एहसास हुआ कि हर चीज़ को संतुलित रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। कुछ चीज़ें गिनने के लिए ही होती है ताकि आप समझ सको कि उन्हें बचाने की ज़रूरत नहीं थी। आज आप पहले जैसे नहीं हो। अब आप हर चीज़ को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते। अब आप जानते हो कि जो आपके लिए सही है वही टिकेगा, बाकी अपने आप छूट जाएगा। यही इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। द सन। ये कार्ड आते ही पूरी ऊर्जा बदल जाती है। ये पहले उलझन, संघर्ष, मानसिक दबाव और परिस्थितियों का भार था। वहां अब रोशनी, स्पष्टता और आत्मविश्वास दिखाई देता है। द सन बताता है कि एक लंबा अंधेरा समय पार करने के बाद अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां सच्चाई छुपी नहीं रहती। आपके जीवन में जो भी घटनाएं हुई उन्होंने आपको अंदर से मजबूत बनाया और अब वही मजबूती आपके चेहरे पर, आपकी बातों में, आपकी चाल में दिखाई देने लगी है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर एक अलग ही चमक आ रही है। ये कार्ड यही दिखाता है कि
अब चीज़ें आपके पक्ष में खुलकर सामने आ रही है। जहाँ पहले आपको अपनी बात समझाने की ज़रूरत पड़ती थी, अब आपकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देती है। लोग आपको अलग-अलग नज़र से देखने लगे हैं, सम्मान के साथ। द सन मासूमियत की वापसी भी दिखाता है। आपने बहुत कुछ झेला, लेकिन फिर भी आपका दिल कड़वा नहीं हुआ। आप अभी भी सच्चे हो, साफ हो, लेकिन अब पहले से ज़्यादा समझदार हो। ये वो समय है जब आपको महसूस होगा कि जो कुछ भी हुआ, वो आपको इस रोशनी तक लाने के लिए ज़रूरी था। अब आपके जीवन में स्पष्टता है, कौन अपना है, कौन नहीं है, क्या सही है, क्या नहीं है। और सबसे ख़ास बात, अब आप डर के नहीं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो, और यही इस कार्ड की असली शक्ति है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड बहुत नरम, भावात्मक और दिल से जुड़ी हुई ऊर्जा लेकर आता है। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि आप अंदर से कितने संवेदनशील हो, कितने सच्चे हो और कितनी गहराई से भावनाओं को महसूस करते हो। भले ही आपने अपने चारों तरफ एक मजबूत दीवार बना ली हो, लेकिन आपका दिल आज भी उतना ही कोमल है। आप उन लोगों में से हो जो रिश्तों को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते हो। आप सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से प्यार दिखाते हो। आपने जब भी किसी को महत्व दिया, पूरे दिल से दिया, लेकिन हर कोई आपकी इस गहराई को समझ नहीं पाया। ये कार्ड यही बताता है कि आपने बहुत बार दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। आपने लोगों की बातों पर भरोसा किया, उनके इरादों पर शक नहीं किया, क्योंकि आप खुद ऐसे नहीं हो, इसलिए आपको लगा कि सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन इस पूरे अनुभव ने आपको एक नई समझ दी। अब आप भावनात्मक नहीं हो, मतलब भावनात्मक तो हो, आप इमोशनल तो हो, लेकिन कमज़ोर नहीं हो। अब आप दिल से सोचते हो, लेकिन साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को भी जानते हो। नाइट ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपकी यही सच्चाई, यही भावनात्मक पवित्रता आपको भीड़ से अलग बनाती है। लोग भले ही इसे देर से समझे, लेकिन समझते ज़रूर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अंदर अभी भी प्यार देने की क्षमता खत्म नहीं हुई है। आपने खुद को बंद नहीं किया, बल्कि समझदार बना लिया है। यही इस कार्ड की सबसे खूबसूरत ऊर्जा है। तो गाइज़, ये थी आज की कंप्लीट रीडिंग। अगर रीडिंग के दौरान मुझसे कई शब्द बोलने में गलती हुई हो या मैं कहीं अटक गई हूँ, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। कई बार ऊर्जा बहुत गहरी होती है और बातें महसूस ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें शब्दों में ढालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की इस पूरी रीडिंग में जो संदेश निकल कर आया, वो बहुत स्पष्ट है। समय कभी भी किसी के साथ अन्याय को स्थायी नहीं रहने देता। जो सच्चाई छुपाई गई थी, वो अब अपने आप सामने आ रही है। आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हालात खुद गवाही देने लगे। याद रखिए, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखा, और वही धैर्य आज आपके पक्ष में खड़ा दिखाई देने रहा है। जो लोग कभी आपको गलत समझ बैठे थे, वे अब परिस्थितियों को नए नज़रिए से देख रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ऊर्जा को कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। आपकी सहभागिता इस परिवार को और मजबूत बनाती है। जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ली हुई है, उनका दिल से धन्यवाद। आपकी सपोर्ट से ही ये आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। अगर आप भी पर्सनल गाइडेंस और एक्सक्लूसिव रीडिंग्स चाहते हैं, तो मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के, एक नई ऊर्जा और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपने दिल को साफ रखें, अपने इरादों को सच्चा रखें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम करता है। धन्यवाद।